क्योंकि नायब सिंह सैनी डमी सीएम है। हमने जो दुकान यहाँ पे, जो कार्यालय यहाँ पे खोला है, उसका नंबर 120 है। और मैं तो आप प्रेस वालों के माध्यम से कहूंगा कि इन 420 को सरकार वालों को दूर रखने के लिए 120 नंबर बहुत है। प्रकार का हेल्प डेस्क कार्यालय इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा प्रदेश भर की हर मंडी में खोला गया है, जिसके चलते आज हल्का टोहाना में, टोहाना की मंडी और जाखल की मंडी में भी हम ये कार्यालय हेल्प डेस्क खोलने के लिए आज यहाँ टोहाना में एकत्रित हुए हैं। पार्टी की तमाम हमारी सीनियर इकाई, हमारे प्रदेश के सचिव बलविंदर कैरो जी, हमारे जिला के प्रधान बीकर सिंह हड़ोली जी, हल्का के प्रधान प्रेम सिंह कन्नड़ी जी, शहरी प्रधान अमृतलाल सैनी जी, तमाम साथी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पार्टी के मौजूदा अलग अलग गांव से सारे साथी यहाँ आए हैं और इसको खोलने का उद्देश्य केवल मात्र एक है कि आज जो मौजूदा सरकार है, जिस प्रकार से किसान के ऊपर अलग अलग प्रकार की मंडी में फसल लाने के लिए रोक लगाने का काम सरकार ने किया है, जिस प्रकार से किसान को परेशान करने का काम सरकार ने किया है, किसान को तंग करने का काम सरकार ने किया है, उससे दूर रखने के लिए सरकार को एक सबक सिखाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आदर्शों पे चलते हुए और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के आदेशों को मानते हुए ये निर्णय लिया है कि हम ये हेल्प डेस्क प्रदेश भर में खोलेंगे और किसान साथी को, मजदूर को, व्यापारी को किसी प्रकार की भी कोई असुविधा नहीं होने देगी। तो इस कार्यालय में पार्टी के अलग अलग साथी समय समय पर यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभाने का काम करेंगे और कुछ हमारे सीनियर ऐसे भी हैं जो पूरी तरीके से पूरा समय यहाँ कार्यालय में देंगे। मंडी के जो गेट हैं जहाँ से किसान साथी अपनी फसल को लेकर के मंडी में एंटर करता है, वहाँ पे जो इनके अधिकारी खड़े हैं, अगर उनको नंबर प्लेट की वजह से, किसी प्रकार के कोई पुराने चालान की वजह से, कोई ओटीपी की वजह से, कोई टोकन की वजह से या किसी और कारण से अगर कोई रोकेगा, तो मैं ये कहता हूं कि उस रोक को हटाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। आज हमने जो दुकान यहाँ पे, जो कार्यालय यहाँ पे खोला है, उसका नंबर 120 है। और मैं तो आप प्रेस वालों के माध्यम से कहूंगा कि इन 420 को सरकार वालों को दूर रखने के लिए 120 नंबर बहुत है। एडिशनल मंडी के अंदर ज्यादा गेहूं आती है, क्या वहां पर भी इस प्रकार का कोई कार्यालय खोला जाएगा? देखिए, एडिशनल मंडी के अंदर गेहूं जरूर आती है, पर वहाँ पे ज़्यादा तौर पे जो हमारे हल्के की, अगर टोहाना की मैं बात करूं, तो जो आवागमन रहता है वो यहाँ रहता है। पर अगर वहाँ भी किसी प्रकार की समस्या किसी किसान को आएगी तो हमारे टेलीफोन पे एक कॉल करेंगे, हम वहाँ भी पहुँचने का काम करेंगे। क्या करेंगे? घोटाला करती ये सरकारें ही हैं। ये बीजेपी की सरकार घोटाला में आज नंबर 1 है। मैं तो ये कहूँगा केवल मात्र किसान को तंग करने के लिए ये काम किए जा रहे हैं। क्या इससे पहले सरकारें नहीं थी? 99 से 2005 तक जब चौटाला साहब ने सरकार चलाई, क्या मंडी के अंदर इस प्रकार के रेगुलेशन थे? उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई थी तो कुछ फेरबदल हुआ, लेकिन फिर भी इस प्रकार के रेगुलेशन नहीं थे। बीजेपी वाले खुद 2 टेन्योर हरियाणा प्रदेश में चला चुके हैं सरकार। तो आज क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि इस प्रकार से किसान को बाहर के बाहर रोकने का काम किया? इसके पीछे अगर गहराई से आप खोजी पत्रकार जाएंगे तो आपको बहुत बड़े घोटाले नजर आएंगे। आने वाले दिनों के अंदर उनके खुलासे भी ये कांग्रेस और बीजेपी वाले तो करेंगे नहीं, हमने ही करने पड़ेंगे और हम आपके बीच में वो पॉइंट भी रखेंगे। सीएम साहब का कहना है कि बाहर से जो 2 नंबर का माल आता है उसको रोकने के लिए कानून लाए गए। सीएम साहब कौन है हरियाणा प्रदेश के? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप मनोहर लाल खट्टर की बात कर रहे हैं या नायब सिंह सैनी की बात कर रहे हैं? नायब सिंह सैनी की बात है। आप मेरे से सवाल गलत कर रहे हैं। आपने पूछना चाहिए डमी सीएम साहब पूछ रहे हैं, क्योंकि नायब सिंह सैनी डमी सीएम है। अगर इस प्रदेश को कोई चला रहा है तो वो केंद्र की ओर से मनोहर लाल खट्टर चला रहे हैं। ये आदेश अगर कोई कहीं से आते हैं तो मनोहर लाल खट्टर जी भेजते हैं। और प्रदेश के अंदर आपने देखा, पिछले दिनों जब हम ज्ञापन देकर के आए और इस मुद्दे के ऊपर गवर्नर से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बात करके आए,
तो उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में गवर्नर साहब को भी कहा कि आप सीएम साहब को, सैनी साहब को तंग मत करना, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनसे बढ़िया तो आप खुल्लर साहब को कह देना, वो आपके काम करवा देंगे। तो मैं नहीं मानता कि हरियाणा प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नाम की चीज है।